शुरू अल्लाह के नाम से जो तमाम कायनात का खालिक है। आज का हमारा मौजू है बायोटीन। इसमें जो इंग्रेडिएंट शामिल है उसका नाम है बायोटीन। दरअसल ये विटामिन B7 है जो बालों की ग्रोथ, नाखूनों की मजबूती और स्किन को खूबसूरत बनाता है। प्लास्टिक की पैकिंग में दस्तियाब है। इसमें कुल 30 कैप्सूल होते हैं। ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, किसी बार की दवा नहीं है। इसको न्यूट्रियो हेल्थ केयर रावलपिंडी ने मुतारफ़ करवाया है। ये हलाल प्रोडक्ट है। अब आते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है। हम जो खुराक इस्तेमाल करते हैं ये डाइट बैलेंस नहीं होती, क्योंकि हम अपनी खुराक को बगैर किसी शेड्यूल के इस्तेमाल करते रहते हैं। दाल खाने पे आते हैं तो हफ्तों खाते रहते हैं, सब्जियां लेते हैं तो गोश्त की याद भी नहीं आती। चुनांचे हमारी इन आदत की वजह से और कुछ बीमारियों की वजह से हमारे जिस्म में बायोटीन की कमी हो जाती है, तो इससे बाल गिरने लग जाते हैं। जब आप कंघी करते हैं तो कंघी बालों से भर जाती है और लोग वक्त से पहले गंजे हो जाते हैं। आपके नाखून टूटने लगते हैं, आपके जिस्म यानी स्किन चार्मिंग नहीं रहती। जिन लोगों को बायोटीन या विटामिन B7 कुदरती तौर पर हासिल नहीं हो रहा होता, तो इस ज़रूरत को मसनूई तरीके से पूरा करने के लिए मुख्तलिफ न्यूट्रिशनल कंपनियों ने अपनी अपनी प्रोडक्ट मार्केट में मुतारिफ करवाई हैं, जिनके इस्तेमाल से आपके बाल मजबूत घने हो जाते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा देते हैं, आपकी जिल्द को खूबसूरत बना देते हैं, आपके नाखून मजबूत हो जाते हैं। वो बच्चियाँ जो स्लिम होती हैं और उन्हें यह खदशा लाक हो जाता है कि कहीं हम इस्तेमाल करेंगी तो कहीं हम मोटी ना हो जाएं, तो वो बिला खदशा इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। ये वज़न नहीं बढ़ाते, बल्कि आपके बाल को खूबसूरत बनाते हैं, स्किन को खूबसूरत बनाते हैं, आपके नाखूनों को मजबूत बनाते हैं। अब आते हैं इसकी अमूमी खुराक की तरफ। तो 2 कैप्सूल रोज़ाना लेने हैं, यानी सुबह और शाम एक ही कैप्सूल लेना है। इसमें अगर कमी या पेशी करनी हो तो आप अपने फिजिशियन यानी डॉक्टर से या डाइटिशियन उससे मशवरा कर लें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में ये लिख दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।